सरसों के साग के सेहत से मुतालिक फ़वाइद। दिल की सेहत को बरकरार रखने, अपने जिस्म को साफ करने और वज़न कम करने में मदद के लिए इस सरसों के साग या सरसों का साग अपनी खुराक में शामिल करें। सरसों का साग या सरसन साग नाकाबिल यकीन हद तक सेहत बख्श है, जिसमें मादनियात और विटामिन्स की बड़ी मिकदार होती है और उसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं। सरसों का बाकायदगी से इस्तेमाल आपके ग़िज़ाई अज्जा की खपत को वसी करेगा, आपको तवानाई फराहम करेगा और उसके साथ आपकी तैयार करदा किसी भी डिश में रंगों का एक मखसूस सप्लिश शामिल होगा। सरसों का साग विटामिन्स, मादनियात, ग़िज़ाई रेश के साथ साथ प्रोटीन का वाफिर मुरक्कब पेश करता है। सरसों का साग खाने के बेशुमार फ़वाइद हैं। डॉक्टर माहिर ग़िज़ाइयत हमारे साथ सरसों के सब्ज़ या सरसन साग के दर्ज झैल 11 सेहत के फ़वाइद बताती हैं। 1. एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर। सरसों का साग 3 ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स की सबसे ज़्यादा मिकदार फराहम करता है: विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन सी। इसके अलावा ये मैग्नीज, फोलेट और विटामिन ई का भी बेहतरीन ज़रिया हैं। विटामिन ई, सी और ए फ्री रेडिकल्स को तबाह करने में मदद करते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं। सील झिल्लियों, ये एक साथ मिलकर दमा, दिल की बीमारियों और रजूनूरती अलामात के साथ जिद्दोजहद करने वाले लोगों को शानदार फ़वाइद फराहम करते हैं। 2. मंशियात की रोकथाम में मदद करता है। सरसों के साग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और सल्फर डिटॉक्सिफाइंग एक्शन को मुतहर्रिक करते हैं, जो क़ल्बी सेहत को बरकरार रखने, कैंसर से बचने और दीगर तवील मुद्दती बीमारियों और बीमारियों को रोकने में मदद देते हैं। आप माहिर के तजवीज़ करदा इस डाइट प्लान से भी अपने आप को डेटॉक्स कर सकते हैं। 3. सोजिश, तवील मुद्दती सूजन से बचना कैंसर, दिल की बीमारी, जोड़ों का दर्द और बहुत सी बीमारियों के खतरे को कम करने में अहम है। विटामिन के और ओमेगा 3 फैटी एसिड सरसों के साग में मौजूद 2 सोजिशी एजेंट हैं। 4. कैंसर को रोकता है। सरसों का साग इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी सोजिश खुसूसियात की वजह से कैंसर से बचाव में मदद देता है। तहकीक से पता चलता है कि ये मसाने बड़ी आंत, छाती, फेफड़ों, सजदे और बेज़ादानी के कैंसर को रोकने में मुफीद साबित हो सकता है। 5. सेहतमंद दिल। सरसों का साग कई तरीक़ों से कार्डियो सेहत में मदद करता है। वो कोलेस्टेरोल की सतह को कम करने में मदद करते हैं और फोलेट की अच्छी मिकदार फराहम करते हैं। फोलेट होमोसिस्टीन की तामीर से बचने में मदद कर सकता है, जो कि अमराज क़ल्ब में मुआविन अंसर है। 6. ग़िज़ाई रैश। सरसों का साग ग़िज़ाई रैश हासिल करने का एक बेहतरीन तरीक़ा है। ये बड़ी आंत की अच्छी सेहत को फ़रोग़ देता है, मेटाबॉलिज़्म को मुनज़्ज़म करता है और हाज़मे में भी मदद करता है। 7. हड्डियों की सेहत। कैल्शियम और पोटाशियम दोनों का एक बेहतरीन ज़रिया, सरसों का साग हड्डियों की अच्छी सेहत की हौसला अफजाई करता है और हड्डियों की बीमारियों जैसे टूटने वाली हड्डियों को रोकने में मदद करता है। 8. वज़न में कमी। ग़िज़ाई रैश की ज़्यादा मिकदार वाली सब्ज़ियाँ जैसे सरसों का साग मेटाबॉलिज़्म को मुनज़्ज़म करने और जिस्मानी वज़न को दुरुस्त रखने में मुआविन है। 9. फेफड़ों की सेहत को फ़रोग़ देता है। तंबाकू के धुएं के अंदर मौजूद कारसंजन विटामिन ए की कमी का सबब बनता है, जिसके नतीजे में एम्फीसीमा होता है। इस साइकिल को विटामिन से भरपूर ग़िज़ा खाने से तब्दील किया जा सकता है। इसलिए सरसों का साग फेफड़ों को सेहतमंद रखने में मददगार साबित होता है। 10. दिमागी सेहत को बेहतर बनाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी ज़हनी कारकर्दगी उमूमन कम होती जाती है। मुतालात से साबित हुआ है कि हर एक दिन में 3 सरोंग सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ खाने से दिमागी अफ़ाल के नुकसान को 40% तक कम करने में मदद मिल सकती है। 11. दमा के मरीज़ों की मदद करता है। सरसों के साग में मौजूद विटामिन सी सोजिश के मादे,
ہسٹامائن کے ٹوٹنے میں مدد کرتا ہے، جو دمہ کے شکار لوگوں میں زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ مزید برآں، میگنیشیم کا مواد برونکیل ٹیوبوں اور پھیپھڑوں کو آرام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ معمول کی خوراک میں سرسوں کے بیج۔ سرسوں کا ساگ شمالی ہندوستان میں روایتی انداز میں تیار کیا جاتا ہے جسے سرسوں کا ساگ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سرسوں کے ساگ کو دال کے ساتھ بھی پکایا جا سکتا ہے یا سوپ یا پاستا میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ وہ صحت مند اور مزیدار سلاد کی تیاری میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آپ سرسن کے پتوں کا استعمال کر کے یہ سبز پراٹھا بھی بنا سکتے ہیں۔ اینٹی کوگولینٹ استعمال کرنے والے مریضوں یا گردے کی پتھری والے مریضوں کو اپنی خوراک میں سرسوں کا ساگ کسی بھی شکل میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ سرسوں میں آکسالک ایسڈ شامل ہوتا ہے، ایک قدرتی طور پر پیدا ہونے والا مادہ جو کئی سبزیوں میں موجود ہوتا ہے، جو بعض لوگوں میں پیشاب کی نالی میں آکسیلیٹ پتھر کے طور پر کرسٹلائز ہو سکتا ہے۔ لہذا آکسیلیٹ پیشاب کی نالی میں پتھری والے افراد کو سبزی کھانے سے گریز کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے جن کا تعلق براسیکا خاندان سے ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ شکریہ۔